वर्ष 2021 मार्च का महीना और 3 तारीख दुर्जनपुरा निवासी एक व्यक्ति नवलगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराता है कि मेरी बेटी का यानी मेरी नाबालिग बेटी का अपहरण हो गया है और मेरे घर से काफ़ी मात्रा में नकदी और जेवरात चोरी हो गए। पुलिस तफ्तीश करती है और आपको बता दूं ये रिपोर्ट नामजद होती है बलवंत स्वामी के नाम पे जो शाहपुरा का है। दुर्जनपुरा में एक खेत में बटाई पे काम करता है। पुलिस तफ्तीश करती है, सीसीटीवी कैमरे उनके घर पे होते हैं, उनको खंगाला जाता है। उसमें 7 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। कुछ लोग अजीतगढ़ निवासी होते हैं, कुछ चोमू के होते हैं, उनको अरेस्ट किया जाता है, उनकी जमानत हो जाती है। अब आपको पूरी सिलसिलेवार घटना बताता हूँ। दुर्जनपुरा निवासी नवलगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराता है कि मेरी बेटी प्रियंका जो नाबालिग है उसका अपहरण हो गया है। पुलिस तफ्तीश करती है, नाबालिग नहीं होती है, उस समय 19.5 या 20 साल की होती है। आरोप बलवंत स्वामी पर। 7 लोगों को अरेस्ट किया जाता है, लेकिन दोनों का अता पता नहीं होता है। दोनों ने फ़ोन वगैरह सब कुछ बंद कर दिया होता है। कहीं से कोई जानकारी, कहाँ छुप जाते हैं पता नहीं। उसके बाद 2.5 साल के आसपास बीत जाते हैं। 2-3 दिन पहले उन लोगों को गिरफ्तार करके नवलगढ़ लाया जाता है। नवलगढ़ थाना अधिकारी बताते हैं कि इन दोनों को गुड़गांव से गिरफ्तार किया। देखिए 2-3 मार्च की बात है। एक परिवादी था गजानंद मील जो कि यहाँ हमारे थाना इलाके के दुर्जनपुरा गांव का रहने वाला है। उसने एक रिपोर्ट पेश की थी और उस रिपोर्ट में उसने बताया था कि मेरे घर पे एक बलवंत स्वामी नाम का लड़का अपने साथी 4-5 साथियों को लेकर के आया रात्रि में और आकर के मेरी बेटी प्रियंका उसको ले गया और हमारे घर पे जो नकदी और सोना चांदी का जेवरा था उसको वो और हमारे साथ मारपीट करके सोना जेवरा ले गए। इस रिपोर्ट पर हमने 127/21 प्रकरण दर्ज कर लिया। डकैती में 395, 365, 147-48 इन धाराओं में, गंभीर धाराओं में हमने प्रकरण दर्ज किया, जिसमें 6 आरोपियों को तो हमने उस समय गिरफ्तार कर लिया था और जो मुख्य आरोपी था बलवंत स्वामी ये और तफ्तीश से पाया कि उसकी जो बेटी थी परिवादी की वो भी इस पूरी घटना में शामिल थी। उसी की साजिश से ही ये घटना को अंजाम दिया था, तो उसको भी वो आरोपी माना था उन्हीं धाराओं का। ये लोग तभी से फरार थे। ये अपनी पहचान छुपा के और ये कभी कहीं रह रहे थे, कभी कहीं, और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे थे और सिम यूज़ नहीं कर रहे थे। और ये वहीं से तभी से लगातार ये कभी दिल्ली कभी गुड़गांव यहाँ रह रहे थे। अभी हमको कुछ दिन पहले ही जानकारी मिली थी कि ये लोग गुड़गांव में ये लड़का जो है वो मजदूरी और इस तरीके का काम कर रहा है, जिस पर हमने मुखबिर लगाए और मुखबिर लगाने के बाद हमने थाने की एक स्पेशल टीम गठित की। श्रीमान एसपी साहब, आईजी साहब, एडीसी साहब, हमारे सीओ साहब इस मुकदमे को लगातार पहले से ही मॉनिटरिंग कर रहे थे क्योंकि गंभीर प्रकरण था और चूंकि मुख्य आरोपी और ये काफ़ी समय से फरार चल रहे थे तो बार बार इसके संबंध में एडवाइजरी भी जारी उच्चाधिकारी इस पर कर रहे थे। तो हमने इस पर गहनता से इनकी जांच पड़ताल के अनुसार बाद में पाया कि हमने ये गुड़गांव में कोई इस्लाम बस्ती है, कोई कच्ची बस्ती जहाँ बिहारी बंगाली रहते हैं, वहाँ पर ये रह रहा कमरा लेकर के। तो हमने वहाँ टीम भेजी। टीम भेजने के उपरांत ये वहाँ पर उनको तंगोलियों मिल गए। इनको दस्तयाब कर लिया। दस्तयाब करके इस लड़के पर एसपी साहब ने 3,000 रुपये का इनाम भी जारी करा था और दस्तयाब करने के बाद इनको गिरफ्तार कर लिया। आज हमने इनका पीसी रिमांड लिया और रिमांड के बाद इन्होंने जो सोना चांदी का जेवरात चोरी किया था, जो चुरा के जो लेके गए थे और जो पैसा चुरा के लेके गए थे उनके बारे में उनकी रिकवरी करी। देखिए तफ्तीश से ये पाया है कि जो ये लड़का है इसके परिजन ये रहने वाले तो शाहपुरा इलाके के जयपुर ग्रामीण के और यहाँ पे ये खेत बटाई का काम करते हैं। तो ये जो परिवादी उसके पड़ोस के इन्होंने खेत ले रखा है। इस लड़के का उधर आना जाना था तो वहाँ पर आने जाने के दौरान इस लड़की से इसके संपर्क हो गए और ये लड़की इस लड़के के साथ उस समय साजिश के तहत घटना पर अंजाम दिया। दोनों ने शादी की है नहीं की सर? हाँ, जानकारी में आया इन्होंने शादी कर ली है और ये लड़की प्रेग्नेंट थी। मैंने एएसआई गिरधारी लाल से बात की तो उन्होंने कहा ये दोनों लोग गुड़गांव में रहते थे। गुड़गांव में एक स्लम बस्ती है सेक्टर 18 में, जहाँ सुखराती गांव है, वहाँ पे 8 बाई 8 के कमरे में
दोनों रहते थे। कुछ दिन पहले बलवंत स्वामी की तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत खराब होने पर बलवंत अपने भाई से इंस्टाग्राम पे संपर्क करता है कि मेरी तबीयत खराब है। बलवंत के पिता गुड़गांव जाते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसको दवाई दिलाते हैं और वो वापस आ जाते हैं। एक संपर्क होता है यहाँ पे। दूसरा संपर्क होता क्या है कि प्रियंका के पिता ने शायद कोई ज़मीन का सौदा कर लिया। उसके बाद प्रियंका को पता लगता है तो प्रियंका अपनी बहन से संपर्क करती है और वो नवलगढ़ आती है। आपको बता दें कि प्रियंका के साथ एक बहन और भी हैं, दोनों बहनें हैं। बड़ी बहन की शादी हो चुकी है। स्टे लेने के लिए दोनों नवलगढ़ में मिलते हैं, कुछ कागजात वगैरह तैयार करवाते हैं। हेड कांस्टेबल दारा सिंह को इसकी जानकारी मिलती है। हेड कांस्टेबल दारा सिंह पूरी सूचना जुटाता है। उसके बाद इनकी बहन से पूछताछ की जाती है। तब पता लगता है कि ये लोग गुड़गांव में रह रहे हैं। पुलिस वहाँ दबिश देती है, दोनों को गिरफ्तार करती है और उनको लेकर के नवलगढ़ आती है। अभी तक जानकारी जो मिल रही है कि शायद प्रियंका गर्भवती भी है। इस तरह एक बेटी ने अपने प्यार के लिए साजिश रची, खुद का अपहरण करवाया, जेवरात भी ले गई, एक पिता माता को धोखा भी दिए। यानी एक तो उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया और अपने माता पिता को धोखा दे दिया। कई लोग प्यार में इतना पागल हो जाते हैं कि अपने माता पिता को नुकसान पहुंचाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। दिल टूटता है। प्यार हुआ, माता पिता को बताती, शायद कोई निकलता, और अगर हल नहीं निकलता तो अपने माता पिता कहते हैं वहाँ शादी कर लेती। ये प्यार का पागलपन, कितने साल परेशानी हुई, एक स्लम बस्ती में रही, कितनी परेशानी हुई होगी, दिहाड़ी मजदूरी करी। ये कहानी है एक ऐसे पिता की और एक ऐसी बेटी की। पिता ने पाला पोसा और बेटी ने उन्हें धोखा दे दिया। एक ऐसे बटाईदार की। आपको ये बताऊं कि जो बलवंत स्वामी है, प्रियंका के खेत के पास एक खेत है, वहाँ बटाई का काम करता था। बलवंत का आना जाना था, प्यार हुआ, ये पागलपन हुआ और अपहरण की घटना हुई, जेवरात चोरी किए और भाग गए। अंत क्या हुआ? गिरफ्तार हुए। बलवंत पे 3000 का इनाम भी है, यानी 3000 इनामी बलवंत है। नमस्कार।